गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका बिहार दरोगा का प्रीलिम्स दोनों दिन का 18 और 21 का ओवर हो गया। तो आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, उम्मीद करूंगा। जो अपना कंटेंट था बहुत ही ज़्यादा हिट रहा, खास करके 21 तारीख के लिए तो बिल्कुल ही। आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगले तैयारी में लग जाएं, मेंस की तैयारी में लग जाएं, एईडीओ की तैयारी में लग जाएं, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी में लग जाएं और साथ ही साथ 72वीं की तैयारी में लग जाएं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि लाइन से सीक्वेंस में एग्ज़ाम है। और साथ ही फिज़िकल के लिए भी जो जिनको लग रहा है कि मेंस में वो 55 प्लस पीटी में पा रहे हैं, वो आराम से तैयारी में लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गिरेगा कट ऑफ, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो सही करके आए, बट आयोग क्या मानता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, और ऐसे भी तैयारी करते रहें, तैयारी कभी ख़राब नहीं जाता है। ये बात दिमाग में आपको रखना। ठीक है, तो पेपर जो कल हुआ था 21 तारीख को शिफ्ट 1, वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल से हम लोग एईडीओ का अपना जो है छोटा छोटा क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर चलेंगे। डेली 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, आधा घंटा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न, जहाँ से बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। भरोसा रखिएगा, दरोगा में फालतू फालतू क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए हम लोग 100% कवरेज नहीं कर पाए थे। मतलब 100% क्या, 80-90% जो माना जाता है कि एक अच्छा स्कोर होता है, वो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसमें कुछ भी उठपटांग है। लेकिन भरोसा रखिएगा कि एईडीओ में जो जीएस का सेक्शन है, उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेटर स्कोर करेंगे। खास करके करंट से लेके जो बच्चों को डर रहता है, डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 महीने से ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, उसके बाद बिहार स्पेशल से पूछा। तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने इतने कम क्लास में कितना ज़्यादा कवर किया। तो भरोसा रखिएगा, और डेली का अपना टारगेट रहेगा आधा घंटा मॉडर्न हिस्ट्री पहले स्टार्ट करेंगे, उसको 8 से 9 दिन में, इस महीने में कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक मॉडर्न हिस्ट्री आधा आधा घंटा करके जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछता है, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। और हम लोग जो भी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम की नोट्स, स्पेक्ट्रम की बातें जो है मैं एकदम लोकल लैंग्वेज देसी भाषा में लेके आऊँगा। हिंदी इंग्लिश वाले सारे लोग जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन देखिए आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में देख लिया ना कैसा इंग्लिश का पूछता है, तो मेंस में भी ऐसा ही होगा, चाहे एईडीओ में। तो इसलिए आप तैयार है पूरे तरीके से। ठीक है, तो कल आज आपको हो सकता है इवनिंग तक शेड्यूल पता चल जाए, क्योंकि 2 क्लास होगी आधा आधा घंटे की। और करंट हम लोग वीक में, डेली वीक में जो है 1 महीना का कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ना। इसे जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2025 से। ठीक है, और ये हम लोग 1.5 साल तक का, जो अप्रैल तक का कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्यों छोड़ के जाना है? तो इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जुड़िए और डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए। फिर आपको लास्ट में किसी मैराथन, महा मैराथन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आया क्या नहीं आया। आप एक बार, जो मेरा 1.5 घंटा का करंट अफेयर था, उसमें वर्ड लिखा हुआ है, इनफ्लिपनेट वाला तक लिखा हुआ है, और वो आप खोज लीजिएगा कहाँ, कहीं कहीं आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। मैगजीन वगैरह में तो बहुत कुछ लिखा रहेगा, शॉर्ट में क्रिस्प में अगर किसी ने बताया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त होकर रहना है। अपना तैयारी अपना जारी रखिए। तो आइए पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो 7779833076 पे जो है, सो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। ट्रिटी ऑफ सुगौली के बारे में पूछा गया था, तो ये 1816 में हुआ था, ईआईसी और नेपाल के बीच में, और नेपाल में भी गोरखा नेपाल के जो थे सैनिक, उनके बीच में। हॉटेस्ट सिटी बिहार का पूछा था, गया। अगर कोल्डेस्ट पूछता तो भी गया। मेगास्थनीज के बारे में मैंने चिक चिक के बोला था पिछले 18 वाले का, जब एनालिसिस कर रहा था, कि चाणक्य के बारे में पूछ लिया तो मेगास्थनीज के बारे में पक्का पूछेगा। सुदर्शन लेक, चंद्रगुप्त मौर्य। पटना हाईकोर्ट 3 फरवरी 1916। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे, मैच द फॉलोइंग वाले थे, तो एग्जैक्ट क्या आया था वो तो नहीं पता कि कौन सा मैच द फॉलोइंग में था या मल्टीपल में था, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ क्या था। वेल्थ ऑफ नेशन पूछा था तो एडम स्मिथ। मैथ्स डे कब? 22 दिसंबर। स्टेट का एनिमल पूछा था, स्टेट एनिमल तो ऑक्स। बर्ड में गौरैया और फ्लावर में गेंदा। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? तो यूके से। इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वाला जो 2 कंसेप्ट बताया था यूके और यूएसए में, आपको बताना है अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों कहाँ से लिया गया था? क्योंकि देखिए तैयारी को जारी रखेगा, ये नहीं कि ज़्यादा रेस्ट करने लग गए। अगर रेस्ट कीजिएगा तो फिर जो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ले लेगा सीट आपकी। टोटल नंबर ऑफ वेद 4। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन और केजी मीटर पर स्क्वायर। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इंपॉर्टेंट था, बार बार बोलता था कि आएगा ही आएगा, विनोद कुमार शुक्ला। और ये भी इसलिए भी कि इनकी हाल में डेथ हो गई थी, तो इसीलिए। एमएलए या एमएलसी की ओथ वगैरह जो है, आर्टिकल 188। वर्ल्ड रेबीज़ 2025 का थीम क्या था? तो एक्ट नाउ मी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक।
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला में, ये बताना है आपको डॉल्फिन से रिलेटेड। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने कॉपी का लॉर्ड रिपन। स्टेट एनिमल ऑफ बिहार गौर। मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है। गगनयान मिशन में जो रोबोट जो है उसमें जो साथ में जाएगा उसका क्या नाम है, तो यो वेयो मित्रा। बिहार कृषि ऐप जो है बिहार गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए जो है रिलीज़ किया था। सारथी ऐप किसका था, तो सेबी का। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट किसके कारण होता है, तो कोलेन कैमा। पेरेन कैमा, स्क्लेरेन कैमा, कोलेन कैमा, ये आपको पता होगा। जैसे अमरूद वगैरह में जो दाना होता है वो स्क्लेरेन कैमा के कारण मजबूत होता है, स्क्लेराइड्स बोलते हैं उसको। यूनेस्को के रजिस्टर में अपने कॉपी का क्वेश्चन राइट साइड में सबसे नीचे में लिखा हुआ है, मुझे यहाँ तक याद है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया था। संजय सर्विलेंस सिस्टम बताया था, याद है। रंगभूमि जो दर्शन था जो बैटलफील्ड से रिलेटेड था, उसके नेक्स्ट नीचे में संजय सर्विलेंस सिस्टम। कॉपी खोल के देखिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स। 1-2 को छोड़ दीजिए, दोनों पेज में 21 वाले में दोनों में अपने से आया। इस्लाम रिलीजन कब बना था, 7वीं सेंचुरी। कोविड-19 के दौरान जो था वंदे भारत मिशन था, जो कि कहीं बाहर फंसे हुए थे उनको इंडिया लाया गया था। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिनर बहुत बार बताया था। और नवंबर महीने का जब करंट अफेयर्स अभी का आया था ताज़ा, कॉपी खोलिएगा 1.5 घंटे वाले में, स्टार्टिंग में ही लिखा है कि रोहन बोपन्ना जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट घोषित की थी टेनिस के। मैक्सिमम सैटेलाइट सैटर्न के पास। भोर घाट देखिए, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट तीनों बताया था, याद है ना। थाल में बोला था कि नासिक में फंस गया, भोर में पुणे जाना है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली। कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक किसने दिया था, तो मोहम्मद यूनिस। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। विवाद से विश्वास, ये भी अपने कॉपी का क्वेश्चन, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जहाँ रैतू भरोसा बीमा सखी पार्थ योजना कराया था उसके सबसे नीचे में लिखा होगा, चेक कर लीजिए जाके। 16th फिनांस कमीशन अभी जो बनाया था कि जब पूछा जा रहा था कि किसका चेयरमैन सब पूछा गया था, आरबीआई का पूछा था, तो मैंने उसके दौरान 5-6 बनाया था, जिसमें कि अरविंद पनगड़िया पूछा लिखा था, फिर तुहित कांता पांडे। तो फर्स्ट सिटिंग में पूछ लिया अरविंद पनगड़िया, सेकंड सिटिंग में पूछ लिया तुहित कांता पांडे। तो देख रहे हैं क्या लेवल है, इसीलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखें, जुड़िए और डेली बेसिस पे पढ़िए। डेली आप कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग साथ में पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी जगह पढ़िए, बट डेली पढ़िए। और ये पता कीजिए कि क्या टेस्ट है एग्जामिनर का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 सिंपल है। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स, अब देखिए पहले में कोई फार्मूला बताया नहीं, थर्ड में कोई फार्मूला बताया था नहीं, क्योंकि फर्स्ट में बताया था इनर्शिया, आप इनर्शिया को कोई फार्मूला से थोड़ी नापिएगा। थर्ड में था रिक्वाइल वाला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं, लेकिन सेकंड का एफ इक्वल टू में बार बार बताया था। तो ये क्वांटिटेटिव है, इसको नापा जा सकता है, तो थोड़ा सा माथा लगाइएगा काम हो जाएगा। तिलैया डैम किस पर, बाराकार नदी पर। लाइट बॉडी है, जो हल्का बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगा मोर, क्योंकि उसका मास कम है। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको 19 तारीख को बताया था जब 18 का पेपर हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया। ओरिजिनली जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, 11वां जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। खजूरदाहो लक्ष्मण टेम्पल वो कहाँ है, तो विष्णु से रिलेटेड है। भोजपुरी ब्रॉडकास्ट सेंटर पटना। वियना कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे, तो मैटरनिक। मैगास्थनीज के बारे में बताया था, सेलेसस निकेटर ने उनको भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनकी किताब थी इंडिका, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया था कि स्लेवरी नहीं है, इंडिया की सोसाइटी को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पतंजलि कौन से रिलीजन का नहीं है, तो मिथिला का। आर्टिकल 361 है कि जब ऑफिस में रहेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर तो उसके खिलाफ कोई तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। बाई कैमरल सोज फेडरलिज्म और जुडिशरी सोज यूनिटरी फीचर, ये मैच द फॉलोइंग टाइप में था, ठीक है। फिर लिस्ट के बारे में था कि यूनियन में कितने सब्जेक्ट 100, स्टेट में 61, कंकरेंट में 52। ये भी अपने जो हम लोगों ने जो किया था, जो जिसमें 125 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी में, उसमें भी एक लिखा हुआ है। सोमेश्वर माउंटेन वेस्ट चंपारण में इसका एक्सटेंशन है। पुष्कर महाकुंभ अपने कॉपी का ये मई महीना का है, जहाँ पे लिखा होगा मैंने बनारसी जो था तबला को जो जीआई टैग मिला था उसके जस्ट नीचे में क्वेश्चन था। पुष्कर महाकुंभ और कुंभ एक उत्तराखंड और एक तेलंगाना का था। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 10⁻²4। एक्सपो मोबिलिटी समिट कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। फिर एक क्वेश्चन था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ नहीं है, तो 6 जगह है, आपको पता है, और उसके अलावा जो बच गए वो आंसर था। डिजेबल पर्सन के लिए एआई समिट कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में, ठीक है, क्लियर है। ऑटो ड्राइविंग टेस्ट बिहार में कहाँ, तो औरंगाबाद में। एल्युमिनियम यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर पूछा था कि लुम्बिनी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये किस चीज़ से रिलेटेड और कहाँ है ये, तो ये बिहार में नहीं है और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ब्राइन सोल्यूशन क्या, एनसीईआरटी की लाइन उठाया हुआ NACA।
हम लोग पूरे तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों को एनसीईआरटी 11 12 करेंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि अब आप देख लिए होंगे कि लूसेंट ठीक है, लूसेंट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 10 में आएंगे लूसेंट से तो 4 ही आएंगे, लेकिन आपको अगर 10 में 8 9 करना है तो आपको 11 12 पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी। तो वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से कराऊंगा, एक एक लाइन। फिर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव टाइप के, यू मतलब हो गया ट्रू, प्रो मतलब हो गया फॉल्स, ठीक है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन, अब ऑप्शन में एग्जैक्ट क्या था ये, तो आपको ये पढ़ना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस को ही फ्लैट माउस बोलते हैं, ये 11th क्लास के एनिमल डाइवर्सिटी में अच्छे से दिया हुआ है। कुंद्रेमुख आयरन ओर है, बालाघाट कॉपर ओर है, ठीक है। फिर तीन देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में डाइजेशन से रिलेटेड ओसोफेगस, हार्ट से रिलेटेड वेंट्रिकल, एक्सक्रीशन से रिलेटेड ब्लैडर, और सेकेंड शिफ्ट में आई का 4 पार्ट दे दिया, उसका काम दे दिया। तो अब देखिए इन लोगों का लेवल बढ़ रहा है। जैसे उससे पिछली साल अभी जो ईएसआई का एग्जाम हुआ, तो उसमें इन लोगों ने सेरोसा मस्कुलरसी सबम्यूकोसा म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस का जो लेयर था वो पूछ दिया। तो हो सकता है मेंस में फिर से वो उस टाइप का कुछ पूछ दे। तो आपको आउटर टू इनर, इनर टू आउटर वाला जो भी इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे अल्फ़ा तो ग्लूकागॉन, बीटा तो इंसुलिन, ठीक है, वो पेनक्रियास से रिलेटेड। फिर एग्रीकल्चर अवार्ड किसको दिया गया, तो अमीस करके कुछ है। सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, 263 आर्टिकल सेकेंड फेज में पूछा गया था। सेंटर स्टेट रिलेशन से कौन है, तो सरकारी या कमीशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, एमपी में बेवाड़ बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा है कि इंडिया में नेचुरली नहीं पाया जाता है, तो कंगारू, ठीक है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन मैथ के थे, जिसमें से 4 5 सिंपल थे, 5 मुश्किल थे। इंग्लिश के कुछ कुछ मुश्किल टर्म आए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा हिंदी मीडियम वालों को भी कि भाई लोग, अब टाइम गया हिंदी इंग्लिश करने का, आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सीखने की कोशिश कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे तरीके से उसी को अपनाएं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड सीखने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश वाले भी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि मतलब ताकि हो सकता है कई बार आप इंग्लिश में वो चीज़ को नहीं आ रहा हो तो हिंदी से पा लेंगे आंसर, और हिंदी से नहीं आ रहा तो इंग्लिश से पा लेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल मस्त होकर पढ़िए। ये थे फर्स्ट शिफ्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल मस्त होकर पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल से हम लोग एईडीओ का अपना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके अपना आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। और संडे के दिन, जो भी संडे आएगा उस दिन हम लोग भरपेट क्वेश्चन करेंगे। एक कम से कम 100 क्वेश्चन का करेंगे। जैसे जो टॉपिक पर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो 200 क्वेश्चन मॉडर्न का कर लेंगे। अरे बाहर, उसके बाहर क्या पूछेगा? अगर कुछ ऐसा फालतू आएगा तो फिर किसी से नहीं होगा। अब भाई स्पेक्ट्रम कर लेंगे, लक्ष्मीकांत का शॉर्ट्स में सारा कुछ कर लेंगे ख़त्म। उसके बाहर क्या आएगा? बिहार स्पेशल तथ्य संग्रह से कर लेंगे। फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से डीप जाके करेंगे। वर्ल्ड का भी कुछ कुछ अच्छे से कर लेंगे। करंट अफेयर्स करेंगे, हो गया। और उसके अलावा जो पार्ट 2 का एईडीओ का जैसे मैथ रीजनिंग आता है उसको भी आराम से कर लेंगे। कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको ऐसे ही अपना अच्छे से अपना कंप्लीट करना है, और फिर मिलते हैं तो फिर कल आराम से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।